हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आजकल मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं है, मैं किसके ऊपर बनाऊं। तो आज मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर बताओ, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे कैसे राउंड्स थे। तो आज उसी के बारे में बात करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके, तो मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। मैंने दिल्ली में इंटरव्यू दिया था हौस खास में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन। पता नहीं कैसे पूरी बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी मतलब। और उसके बाद हमारा फर्स्ट राउंड था बीएमआई राउंड। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वहाँ जाने से। 30 मिनट्स तो पहले जाओ। जब जैसे कि मेरा इंटरव्यू 9 बजे था, 9:30 था शायद, पर लेकिन मैं वहाँ पे 8:30 8:45 तक पहुँच चुकी थी। 9:30 था मेरा इंटरव्यू। तो वहाँ पे लेकिन काफ़ी लड़कियां ऐसी थी जो 8 बजे भी आ चुकी थी। तो 7:30 8 बजे से वो वेट वहाँ पे कर रहे थे, और तब भी वहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो चुका था। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आप टाइम पे जाओ। सेकेंड चीज़ ये कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके प्रिपेयर रहने चाहिए। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th और +2 की मार्कशीट, और कोविड सर्टिफिकेट तो मस्ट है। आपके जो कोविड सर्टिफिकेट है उसमें आपकी दोनों वैक्सीनेशन होनी चाहिए। आपकी फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज वो आप लेके जाओ, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप इंटरव्यू वेन्यू पे आ जाते हैं, वो सबसे पहले यही चीज पूछ लेते हैं कि आपका पासपोर्ट आपके पास है कि नहीं है। तो आप ट्राई करो कि आपका पासपोर्ट आपके पास हो, ठीक है। और आपका फिर उसके बाद बीएमआई राउंड होता है। तो जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है वो सबसे ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है अपने बीएमआई के लिए, ठीक है। तो आपका बीएमआई अगर आप 1 kg से अप हो या 1 kg से आपका भी अंडर वेट है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। काफी मेरे टाइम पे रिजेक्ट हो रहा था। अब शायद कई बार किसी किसी का लक भी काम कर जाता है। मैंने काफी को देखा है जो सुना है कि वो सिलेक्ट हो गए थे, उनका 1 kg अप था। तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो आपको पहले वो एक स्लिप देते हैं, आपका नंबर आपको मिलता रहता है, ठीक है। तो आपका फिर बीएमआई राउंड होगा। उसमें उन्होंने मेरा वेट चेक नहीं किया था, तो और उन्होंने मेरी बस हाइट चेक करी थी। और ये कई बार मैंने ये भी सुना है, और ये मेरे साथ भी हुआ था। मेरी हाइट जो है वो 159 सेंटीमीटर है, पर लेकिन उन्होंने कंसीडर 158 पॉइंट समथिंग की थी, 5 की थी, आई थिंक 6 की थी, कुछ ऐसा। या बीएमआई से जा रही थी, रिजेक्ट हो रही थी, तो उनसे वो स्टिकर ले ले रहे थे वापस। और जो जो सेलेक्ट हो रही थी उनको नेक्स्ट स्टिकर मिल ही जा रहा था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने सेकेंड जिसका था फिर हमें वेट करने को बोला, और फिर उन्होंने हमारा डॉक्यूमेंटेशन किया। फिर आपका होएगा अनाउंसमेंट राउंड। अनाउंसमेंट राउंड में आपको एक बुकलेट सी देते हैं, पेपर होगा वो, उसमें अनाउंसमेंट लिखी होगी, वो आपको उन्हें पढ़ के सुनाना है। उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा होता है। तो उसे आप हमेशा कोशिश करना, ये मतलब डरना मत कि अरे मेरे आसपास वाले हैं सुनेंगे, मैं बहुत ज्यादा जोर से बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा धीरे बोल रही हूँ। आप तेज ही बोलना और क्लियरली बोलना, अच्छे से बोलना मतलब। तो आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए वो अनाउंसमेंट। उसके बाद वो आपसे एक दो क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई डू वांट टू जॉइन एयर इंडिया एक्सप्रेस, एक दो क्वेश्चंस पर अनाउंसमेंट के साथ साथ ही, ठीक है। फिर ट्राई करो कि रेड लिपस्टिक ही लगाएं, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस हम लोग भी रेड लिपस्टिक ही लगाते हैं, ठीक है। तो और रेड लिपस्टिक थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में भी आ जाता है कैबिन क्रू की इस लाइन में, होटल इंडस्ट्री और कैबिन क्रू का। तो आप लोग ट्राई करो कि रेड लिपस्टिक लगाओ, और अपनी नेल पेंट्स चिप नहीं होना चाहिए, नेल पेंट अच्छे से लगाओ। वो लिपस्टिक और नेल पेंट आप रेड प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। आप वो दोनों को सेम कर लो, या आप जो लिपस्टिक और नेल पेंट लगा रहे हो वो दोनों सेम करो तो वो अच्छा लगता है। बाकी आपकी मर्जी है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो वर्सिट राउंड में आपका होएगा, उसमें आपको अपने ईयरफोन्स लेके जाना, ठीक है। उसमें आपका होगा स्टोरी टेलिंग होता है, एक लिसन एंड स्पीक होता है, और आपको फिर एक वो होगा अपना इंट्रोडक्शन है। कोई भी क्वेश्चन होएगा कि आपकी हॉबी क्या है, और आप कुछ भी ऐसा कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन है जिसके लिए आपको 2 मिनट के लिए बोलना है, 1 मिनट के लिए बोलना है, ऐसा होता है। तो वो आप प्लीज जरूर करना, और कोशिश करना उस इंटरव्यू वाली जगह पे आप कोई कॉर्नर पकड़ लो, ठीक है। ट्राई, वैसे तो बीच में ऐसे तो होता नहीं है कि आपको कॉर्नर मिल जाए या कुछ, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ होती है। तो फिर भी ट्राई करना, कई बार होता है ना आपका दूसरे राउंड में जाएगा तो थोड़े बहुत बच्चे कम होते होते जाते हैं। तो आप लोग कॉर्नर्स पकड़ लेना, कोई शांत जगह देखना ताकि आप सुन सको, और इधर उधर ध्यान मत देना, किसी का मत कर लेना। यूट्यूब पे है उसकी काफी सारी वीडियोस, आप वर्सेंट टेस्ट सर्च करना, तो वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और एक वर्सेंट करके ऐप भी है, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हो, तो उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
पर लाना होता है, मैक्सिमम 4 है और वैसे 6 मार्क्स का होता है वो। तो उससे पहले तो 3 मार्क्स का होता था, लेकिन हमारे इंटरव्यू वेन्यू पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्ल्स आ चुकी थी वहाँ पर, तो इस वजह से उन्होंने उसी टाइम अपना जो नंबर था वो बढ़ा दिया था, 3 से उन्होंने 4 कर दिया। जो 4 आएगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, बाकी के लिए जाओ, ठीक है। तो हमारा फाइनल राउंड था नेक्स्ट डे, और मेरा जो था, हमारा इंटरव्यू हुआ अगले दिन हुआ 3 बजे। मेरा जो नंबर आया था, उन्होंने स्लॉट्स बना दिए थे, तो मेरा था 3 बजे वाला स्लॉट। तो फिर मैं उसमें गई, फाइनल राउंड वहाँ पे हुआ। असली जो था सारा कुछ वो वहीं पर था। नहीं, ये तो आपके छोटे छोटे स्टेप्स है, ठीक है। बीएमआई जो कि बेसिक हमें पता है कि बीएमआई हर कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए चेक होता है। आपके डॉक्यूमेंटेशन ये भी एक तरह से नॉर्मल है, थोड़ा बहुत। फाइनल राउंड में अब हम आ गए इन्हीं के ऑफिस में, एयर इंडिया के ऑफिस में। यहाँ पर इंटरव्यू हुआ। यहाँ पर वो किसी किसी को बोल रहे थे हाउ टू सेल द पेन, ठीक है। स्किन के ऊपर भी पूछ सकते हैं वो लोग कि आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आप क्या कर रहे हो इनके लिए, आपके पिंपल्स हैं तो उसके लिए क्या कर रहे हो, है ना। और हाँ सॉरी, मैं ये बात भी मेंशन करना भूल गई थी, डॉक्यूमेंटेशन। वो लोग उस टाइम मार्क्स वगैरह भी चेक करते कि आपका कोई यहाँ पर मार्क तो नहीं है, और किसी किसी का इतना ज्यादा था कि सिर्फ इतना सा मार्क था। मैं जिस लड़की के साथ थ्रू आउट द इंटरव्यू टाइम बैठी हुई थी, उसका सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा था, उसको उस टाइम पे सिलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंटेशन राउंड में। फाइनल राउंड में जो बेचारी नोएडा रहती थी, नोएडा से वो गुड़गांव आई और इस मार्क्स से उसको निकाल दिया, और पहले उसको सिलेक्ट कर लिया, मतलब उस डॉक्यूमेंटेशन के दौरान। तो ऐसा भी होता है टाइप। और तो मेरे से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, पहले तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन था मतलब। फिर आपसे मेरा रिज्यूमे उन्होंने ले लिया था, उन्होंने बोला अपना रिज्यूमे हमें एक्सप्लेन करो भी क्या है इसमें, तो वो था। उसके बाद मेरी जो क्वालिटीज मैंने लिखी थी उसमें से बोलता कि इन 3 क्वालिटीज, मतलब अपनी क्वालिटीज बताओ। तो मैं अपनी क्वालिटीज ऐसे बताने लगी। उन्होंने बोला कि नहीं, जो तुमने इस रिज्यूमे में मेंशन किया है इनमें से कोई एक क्वालिटी के ऊपर बात करो, है ना। तो मैंने बोला कि हाँ आई एम हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो उन्होंने बोला अच्छा बताओ कैसे हो। और मैं वैसे ही बीएमआई के लिए डरी हुई थी, बीएमआई चेक भी नहीं करा था, पर मैंने उनको बोला कि हाँ मेरा बीएमआई बहुत ज्यादा था, मैंने इस पे काफी ज्यादा काम किया, काफी टाइम से वेट लॉस पे लगी हुई हूँ वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे करके पूरा दे दिया, अच्छा दे दिया। उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारा वेट ज्यादा था, ओके आओ बीएमआई चेक करवाओ, वेट चेक करवाओ। तो बाय एनी चांस मेरा वेट पता नहीं, मेरे उस 2-3 दिन के भूखे रहने से क्या ही हुआ, 3 kg सीधा नीचे जाऊँ। मतलब मेरा वेट 55 होना चाहिए था, 56 पे मैं गई थी, मेरा 53 वहां पर आया। तो एक तो वो चीज़ थी। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि वाई डू यू वांट टू जॉइन एयर इंडिया एक्सप्रेस। फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस का उन्होंने मुझसे पूछा। उन्होंने मुझसे मेरा पुराना जॉब एक्सपीरियंस था, मेरा जो होटल का था, बीपीयूज का था, ये सब के बारे में उन्होंने पूछा। मैंने सब मेंशन किया हुआ था, ठीक है। साउथ मतलब हमारे थोड़ा जो हमारा ज़्यादातर बेसिस हैं वो साउथ में है, तो अगर हम आपको बेस पे कहीं पर भी भेजें तो आप कंफर्टेबल हो, ये चीज़ों के लिए था। ये नॉर्मल क्वेश्चन थे, बस मेन क्वेश्चन तो वही थे कि वाई डू यू वांट टू जॉइन एयर इंडिया एक्सप्रेस, और अपना रिज्यूमे, और एविएशन के बारे में थोड़ा सा बताओ, मतलब इंडिया में एविएशन कैसा है, कैसे चल रहा है, जो भी ग्रोथ वगैरह के बारे में। और मेरा था और तो फिर मैम ने कुछ लड़कियों के नाम लिए और हमें बाहर बुलाया और बोला कि यू गाइज आर रिजेक्टेड। तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो गई थी क्योंकि मैंने बहुत, एयर इंडिया एक्सप्रेस में भले ही फर्स्ट इंटरव्यू था, लेकिन मैंने इंडिगो में बहुत ज़्यादा दे रखा था। मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, और मैं फिर पहले भी गो फर्स्ट में भी सिलेक्ट हुई थी, लेकिन वो कंपनी बंद हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा था। तो उन्होंने बोला कि गाइज आर रिजेक्टेड। मैंने बोला हर वक्त होप लेके मैं ऐसे आती हूँ और फिर ऐसे ही रिजेक्ट होती। फिर उन्होंने बोला कि मैं मजाक कर रही हूँ, तुम लोग सेलेक्टेड हो, लेकिन अब यहाँ पे शोर मत मचाना, बाहर जाओ। सारे बहुत ज़्यादा खुश हो गए, कुछ लड़कियाँ रोने भी लग गई थी। और तो फिर बस ऐसी बोलते कि अब अंदर मत जाना, अब तुम बाहर जाओ, हम लोग तुम्हें मेल करेंगे या जो भी है, और नीचे तुम तब तक वेट करो। तो हम लोग वेट करा। फिर जब सारा इंटरव्यू खत्म हो गया, फिर जितने भी सिलेक्टेड लड़कियां थी उन सबको बोला, और बस हमें बताया कि ट्रेनिंग के टाइम पे छुट्टियां नहीं लेनी है, और आपका ट्रेनिंग में ऐसे आना है, मेडिकल के टाइम पे आपको मेडिकल के लिए मेल आ जाएगा। फिर उन्होंने हमारे नंबर वगैरह लिए, ग्रुप बनाया, और उसमें हमारा सारा कुछ वो कर दिया था। तो ऐसे तो इसका इंटरव्यू हुआ था। राइट, सो ये सारा था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। कुछ मैंने इसको लंबा नहीं खींचा, मेरा डायरेक्ट सा जो भी था मैंने वो सब आपको बता दिया। तो आप लोग भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, और ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग इंटरव्यूज। और थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखना, कुछ वीडियोस आप देखो। अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपको बना के दिखा दूंगी। मैंने अपने इंटरव्यू में क्या पहना था मैं वो भी बता दूंगी, मैंने कैसा मेकअप किया था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।
मिलती हूँ किसी दिन, अगर मुझे कुछ और कंटेंट मिल गया या फिर आप लोगों ने कुछ कमेंट दिया तो उसके ऊपर बनाकर। ठीक है, बाय, और सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो ठीक लगे।